ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक हमारे सेशन में बिल्ड योर ओन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी फॉर लोकल एंड इंटरनेशनल क्लाइंट्स। आज है सेशन नंबर 6 और आज के दिन एक छोटा सा जो हमारे पास टॉपिक है वो है सेट अप बिजनेस मॉडल। आपने अपनी एजेंसी का बिजनेस मॉडल कैसे सेट करना है, ठीक है। सबसे पहले आपके पास जैसा प्रीवियस सेशन पे हमने वन बाय वन एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप देखा कि आपने अपनी एजेंसी का पोर्टफोलियो बनाना है, आपने रिसोर्सेज ऐड करनी है, अपनी नीश को आपने फाइंड करना है, अपने कंपटीटर्स को फाइंड करना है, रिसर्च करना है उनके ऊपर कि वो किस तरीके किस मॉडल के ऊपर काम कर रहे हैं। अब आपने अपना पोर्टफोलियो वगैरह वो सब चीज़ें कंप्लीट कर ली। नाउ आपका बिजनेस मॉडल क्या होगा। डिजिटल एजेंसी की दुनिया में 3 से 4 किस्म के बिजनेस मॉडल चलते हैं। आपको सेट करना है बिजनेस मॉडल क्लाइंट के हिसाब से। आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, उस वो कितना बिजनेस आपको दे रहा है, उसका मोड जो आपसे काम करवा रहा है वो क्या है, ठीक है। अब उसमें बहुत सारे क्लाइंट्स आपको मिलते हैं जो कि शॉर्ट टर्म जिनकी वर्किंग होती है, ठीक है, जैसे प्रोजेक्ट बेस होता है। लेट्स सपोज के क्लाइंट मिलता है कि यार मुझे ये वेबसाइट का बैनर आप सिर्फ एक बना दो, या मुझे ये प्रोडक्ट है इसकी लिस्टिंग कर दो, इसको वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दो। और बहुत छोटे छोटे कामों के लिए भी आपको क्लाइंट्स मिलते हैं। लेट्स सपोज के किसी ने कोई वीडियो अपलोडिंग का काम करवाना है कि यार ये यूट्यूब के ऊपर या फेसबुक के ऊपर वीडियो अपलोडिंग का काम कर दो। इस तरह के जितने टास्क बेस काम होते हैं, या तो आप उनको ऑरली बेस के ऊपर लेके जा सकते हो कि लेट्स सपोज मैं $10 या $15 पर और के हिसाब से चार्ज करता हूँ, ठीक है। अब वो जितना काम होगा उसके हिसाब से आप उसका टाइम मेजर करके और उसकी कोटेशन दे सकते हो कि लेट्स सपोज ये 3 घंटे में होगा या 2 घंटे में होगा, तो इसके इतने चार्जेस होंगे ऑरली बेस के हिसाब से। या आप उस छोटे से काम को भी एक फिक्स अमाउंट में लेके जा सकते हो कि ये इसके फिक्स चार्जेस होंगे, इतना मैं आपसे फिक्स चार्ज करूंगा। सेकंड जो मॉडल होता है वो होता है आपका मंथली रिटेनरशिप का, ठीक है। लेट्स सपोज आपके पास एक क्लाइंट है जो कि आपसे वेबसाइट बनवाते हैं और आप उसको मंथली मेंटेनेंस के चार्जेस बताते हो कि जी मैं आपको इतना चार्ज करूंगा पर मंथ। या कोई सोशल मीडिया मैनेजमेंट का आपको क्लाइंट मिलता है कि यार हर महीने आपने मेरे फेसबुक के ऊपर इतनी पोस्टिंग करनी है, इतने आर्ट वर्क बना के देने, इतने वीडियो एडिट करके देना है, तो उसका मंथली रिटेनर होता है, ठीक है। मंथली रिटेनर को आप कैसे फाइंड करोगे, कैसे आइडेंटिफाई करोगे, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है, कि क्लाइंट आपको क्या रिक्वायरमेंट देता है। लेट्स सपोज वो कहता है कि मुझे दिन में 10 पोस्टें चाहिए पूरे महीने में, ठीक है, कि हर रोज 10 पोस्टें और नेक्स्ट 30 डेज के लिए। तो आप उसको कैलकुलेट करोगे वो कितनी पोस्टिंग होगी, ग्राफिक्स में आपका कितना खर्चा आएगा, उसके कंटेंट में कितना खर्चा आएगा, और बाकी पोस्टिंग है और उसको मैनेज करना है पूरे सिस्टम को, ठीक है। और इसके अलावा जो तीसरा मॉडल है, बिजनेस मॉडल है, वो है आपका परसेंटेज का। अब परसेंटेज का जो मॉडल होता है वो सेल्स के ऊपर होता है। अगर आपको कोई ई कॉमर्स का क्लाइंट मिलता है और वो कहता है कि मुझे इतनी सेल आप जनरेट करके दो, तो उससे आप फिक्स प्लस कमीशन बेस चार्ज कर सकते हो, ठीक है। फिक्स उसमें क्या होगा कि आपके जो ग्राफिक्स बनेंगे, आपका जो कंटेंट होगा, आपकी जो पोस्टिंग होगी, वो आपका होगा फिक्स रिटेनर के ऊपर, और जो आपका सेल आएंगी वो होगा कमीशन के ऊपर। अब कमीशन के दो आगे हेड बनते हैं, एक होता है आपका मीडिया बाइंग और एक आपका होता है सेल परसेंटेज कमीशन जिसको कहते हैं, ठीक है। मीडिया बाइंग नॉर्मली चार्ज नहीं किया जाता, कुछ जगह पे मीडिया बाइंग चार्ज होता है जहाँ पे कमीशन नहीं होता, ठीक है। लेट्स सपोज कि मैंने स्पेंडिंग करनी है $10,000 की एक महीने में, ठीक है, स्पेंडिंग के ऊपर। आप उसका आप 6% 7% स्पेंडिंग का मीडिया बाइंग की मद में उसको चार्ज कर सकते हो कि मैं इतना मीडिया बाइंग के आपसे पैसे लूंगा, ठीक है, जिसमें ग्राफिक्स भी आपके होंगे, कंटेंट भी आपका होगा, और तमाम की तमाम जो उसके एड अपलोडिंग और वो सब चीज़ें होंगी वो आपने करनी होगी। इसमें कोई टारगेट नहीं सेट होता आपके लिए कि आपने इतनी सेल जनरेट करनी है, इतना आरओआई चाहिए, इतना मार्केटिंग स्पेंड होना चाहिए। सेकंड मॉडल होता है जो कि सेल्स का कमीशन होता है, उसमें मीडिया बाइंग के कोई पैसे नहीं होते। अब आप जितनी सेल लेके आओगे उसका 5%, 10%, 15% जितने क्लाइंट और आप उसको एग्री करते हो उसके ऊपर आप उसको चार्ज करते हो, ठीक है। तो ये 2 से 3 बिजनेस मॉडल्स होते हैं जिनको आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि आप किस किस बिजनेस मॉडल के ऊपर जा रहे हो, ठीक है। अगर आप कहते हो कि मैंने ऑर्ली बेस के ऊपर काम नहीं करना, तो आप छोटे प्रोजेक्ट्स नहीं ले सकते हो, ठीक है, फिर आपको उनको रिफ्यूज करना पड़ेगा। ऑब्वियसली उनके पास इतना पैसा नहीं होगा कि वो आपको मंथली पैसे दें, आपको मंथली हायर करें वो मंथली बेस के ऊपर।
तो आप उनको मना कर दोगे कि यार मैं ये काम नहीं करता, ठीक है। अगर आप उसको कर रहे हो तो आपका ऑरली कितना होना चाहिए, इसका आसान फाइंड करने का आसान तरीका ये होता है कि आप फाइवर के ऊपर जाओ, अपवर के ऊपर जाओ, वहां पे आपको ये सब डिटेल मिलेगी कि लेट्स सपोज कि एक बैनर बनाने के कितने पैसे होते हैं, एक लोगो बनाने के कितने पैसे होते हैं, फेसबुक पे आपने पोस्टिंग करनी है, ठीक है, जस्ट जी मुझे ये 5-6 इमेजेस है, आप इनको शेड्यूल कर दो, पोस्ट कर दो, इंस्टाग्राम पे डाल दो, ज्यादा आपको मल्टी चैनल वाले काम मिलते हैं, ठीक है। सिर्फ इंस्टाग्राम पे भी डालना है, लिंक्डइन पे भी डालना है, ट्विटर पे भी डालना है, पिंटरेस्ट के ऊपर भी डालना है, ये तमाम पोस्टिंग आपने करनी है, तो 1 घंटे में 5-7 पोस्टिंग बहुत इजीली आप कर सकते हो, ठीक है। तो उसके कितने चार्जेस आपने क्लाइंट को चार्ज करने हैं, तो ये पूरे का पूरा बिजनेस मॉडल आपने सेट करना है अपनी वेबसाइट को लॉन्च या अपनी सर्विसेज को लॉन्च करने से पहले, ठीक है। और सेकेंडली आपने डिफरेंट केसेस बनाने हैं कि लेट्स सपोज कि आपके पास एक बंदा आता है जो कि सिर्फ फेसबुक को मैनेज करवाना चाहता है, ठीक है, वो कहता है यार नेक्स्ट 5 डेज के लिए या 7 डेज के लिए आप मेरा फेसबुक मैनेज करो। बहुत सारे लोग खास तौर पे अमेरिका में ये सिस्टम होता है कि लेट्स सपोज क्रिसमस के डेज पे स्टाफ उनका ऑफ होता है, ठीक है, बट उनका ई कॉमर्स ऑफ नहीं होता, उनका सोशल मीडिया ऑफ नहीं होता, वहाँ पे उनके पास स्टाफ नहीं होता, तो वो 1 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए हायरिंग करते हैं, ठीक है, फ्रीलांसर्स हायर करते हैं, यार 2 हफ्ते के लिए आप मेरा सोशल मीडिया मैनेज करो, उस पर कमेंट्स आ रहे हैं वो देखो, उस पर रिप्लाईज करो, वो पूरा इफेक्टिव बना के आपको बना बना मिल जाता है, आपको कॉपी पेस्ट वाला काम करना होता है, ठीक है। तो उनको कोई ऐसा बनना चाहिए जो कि बैकएंड के ऊपर एक्टिव हो, तो वो काम आप पकड़ सकते हो, इजीली अप्रोचेबल है, इजीली एक्सेसिबल होती हैं सारी चीज़ें, आप उनको बहुत इजीली मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंडली जो मंथली रिटेनर है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है इस सेंस में कि आपको हर महीने एक फिक्स अमाउंट मिल रही है, जिससे आप अपने सारे एक्सपेंसेस क्लियर कर सकते हैं, जो आपके पास रिसोर्सेज है आप उनको पे कर सकते हैं, और जो आपके ऑफिस एक्सपेंस है कुछ भी खर्चे हो रहे हैं वो वहाँ से क्लियर आउट कर सकते हैं। और जो तीसरा मॉडल है वो तो सबसे बेस्ट होता है कि जितना आप काम करोगे, जितनी मेहनत करोगे, जितनी सेल्स लेके आओगे, उसका कमीशन मिलता है। अब उसकी जो कमीशन की परसेंटेज होती है वो 0.5% से लेके 15 to 20% भी होती है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि उस क्लाइंट की सेल कितनी हो रही है, उसकी प्रोडक्ट्स की वैल्यू कितनी है। लेट्स सपोज कि अगर एक बंदा 10 करोड़ रुपए की सेल आपसे डिमांड करता है, ठीक है, और वो कहता है कि मैं आपको 1% दूंगा, तो उसका 1% भी एक अच्छी हैंडसम अमाउंट बन जाती है। एक बंदे की सेल ही 10,000 रुपया हो रही है और वो कहता है कि यार मैं आपको 15% या 10% कमीशन दूंगा, ठीक है, तो उसका जो वॉल्यूम आपको मिलेगा वो बहुत छोटा होगा, परसेंटेज तो बड़ा है, ठीक है, बट उसका जो वॉल्यूम है, लेट्स सपोज के 1,000 रुपए के ऊपर मैं आपको 15% दूंगा तो वो 150 रुपये बनेगा, और एक 10 करोड़ के ऊपर 1% बना देगा तो वो 1 लाख रुपए बनेगा, ठीक है, 1 लाख, हाँ, नहीं 10 लाख, अच्छा, ठीक है। तो इस तरीके कार से आपने कोई भी उसको कोटेशन देने से पहले या कुछ भी कोट करने से पहले उसको एनालाइज करना है अपने क्लाइंट को, कि आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, वो कितनी सेल्स आपसे डिमांड करता है, उसकी फिर उसके बाद वेबसाइट देखिए, उसका थोड़ा सा एक्सेस आपने उससे लेनी है, ठीक है, कि आप मुझे अपने फेसबुक की एक्सेस दो, अपने एनालिटिक्स की एक्सेस दो, उसको मुझे स्टडी करना है, उसको एनालाइज करना है कि उसकी कितनी सेल्स आ रही है, कहाँ से सेल्स आ रही है, कितनी स्पेंडिंग हो रही है, ठीक है, फिर उसकी बेस के ऊपर आप उसको बिजनेस मॉडल बना के दे सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपने जो मैंने आपको चीज़ें बताई इसको थोड़ा सा रिसर्च करो, इसको थोड़ा सा स्टडी करो, ब्रेनस्टॉर्म करो अपना, और इस एक बिजनेस मॉडल को ऑन पेपर थोड़ा सा लिखना शुरू करो कि आपके पास क्या क्या बिजनेस मॉडल हो सकते हैं। आप इसको मिक्स एंड मैच भी कर सकते हो कि लेट्स सपोज कि मैं अगर कमीशन ले रहा हूँ तो मैं फिक्स प्लस कमीशन लूँ, अगर मैं मंथली चार्ज कर रहा हूँ तो उसमें भी मैं कमीशन को ऐड कर सकता हूँ, अगर इन चीज़ों का कमीशन होगा और ये काम फिक्स में होगा, ठीक है। तो इस तरह आपने अपने बिजनेस मॉडल को आइडेंटिफाई करना है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट सेशन करेंगे उसमें हम इसी प्राइसिंग को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि प्राइसिंग किस तरीके कार से बनाई जाती है या प्राइसिंग किस तरीके कार से बिल्ड होती है, कि हमने क्लाइंट को क्या प्राइस कोट करनी है, ठीक है, उसके कुछ आपको आइडियाज दूंगा। बाकी आपने अपना दिमाग खुद लगाना है और खुद रिसर्च भी करनी है, स्टडी भी करना है इसको, कि मैं किस हिसाब से कस्टमर को बोलूँ कि उसको बहुत ज़्यादा ना लगे और या वो मेरे लिए बहुत कम ना हो कि मेरे अपने खर्चे वहाँ से पूरे ना हो। कि लेट्स सपोज कि एक बंदा आता है कि मैं मुझे 10 डिज़ाइन आपसे बनवाए, आप उसको बोलो ठीक है मैं 1,000 में बना के दे दूंगा। अब आप ग्राफिक डिज़ाइनर के पास जाओ, वो कहे जी मैं तो कम से कम 5,000 रुपये लूंगा इस पोस्ट को डिज़ाइन करने का, ठीक है, तो आप अपनी जेब से पे नहीं कर सकते हो।
तो आपने इन तमाम बिजनेस मॉडल को अपने लिए फ्लेक्सिबल इस सेंस में बनाना है कि आपके जो रिसोर्सेज हैं आपने उसकी प्राइसिंग भी देखनी है, वो खर्चे भी आपके माइंड में होने चाहिए, कस्टमर से क्या आपने लेना है, कितने पैसे लेने हैं, ये तमाम चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम इसकी प्राइसिंग को थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसके बाद डायरेक्टली हमारी वेबसाइट, हमारा लॉन्चिंग और हमारे फिर एडवर्टाइजमेंट वाले पार्ट पे आ जाएंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि आपने क्लाइंट को लेके कहाँ से आना है, उनको अप्रोच कैसे करनी है, अपनी सर्विसेज को मार्केट कैसे करना है। तो जो सबसे मेजर पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो हम बिल्कुल एंड के लिए छोड़ देंगे और उससे पहले जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं या थोड़ा सा माइंड सेट है उसको हम डेवलप करते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट सेशन, अल्लाह हाफिज।